हेलो गाइस, आ चुका एक नए मांगे के साथ जिसका एमसी स्टार्टिंग में बहुत ही मतलब कि नॉर्मल सा रहता है। उसके बाद से फिर वो अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है कि उसके सामने कोई रुक ना सके, ना कोई उसके सामने टिक सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया मांगा। जो तो स्टार्टिंग में हमको एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे छोटे सा एक इरेजर का टुकड़ा आके हमारे मेन एमसी को जाके लगता है और वो छोटे-छोटे टुकड़े उसके अगल-बगल, उसके डेस्कटॉप पे, कभी-कभी उसके सिरों पे आके गिरना चालू हो जाते हैं। और जब वो पीछे देखता है तो पीछे से एक लड़का उसको आवाज देता है कि अरे, गलती से मैंने तुम्हारे को लग दे। मैं तो आगे वाली सीट पे ये इरेजर का टुकड़ा फेंकना चाहता था। पर अपना में एमसी अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरे आगे तो कोई बैठा ही नहीं है, तो ये किसको मारना चाहते थे। तो छोटे छोटे इरेजर के टुकड़े आना ऐसे ही जारी रहते हैं। हमारा एमसी ये नोटिस करता है कि धीमे धीमे उसके सिर के जितने पीछे के बाल थे वो पूरे छोटे छोटे इरेजर के टुकड़ों से कवर अप हो गया है। तो हमारा एमसी वहां पे उन बुलीज वालों के लड़कों को बोलता है कि प्लीज आप ये करना बंद कर दीजिए। और इतने में ही जो इरेजर फेंकने वाला लड़का है उसको ये बात बुरी लग जाती है। जो bully वाला लड़का रहता है वो हमारे एमसी को आके बोलता है, तुम बदमाश कहीं के क्या कहा तुमने। वहाँ पे हमारा एमसी कहता है, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, डरते हुए। और उतने में वो कहता है कि तुम जो इरेजर मुझ पे कब से फेंक रहे थे, मैं वो कह रहा था कि तुम वो करना बंद कर दो। और उतने में हम देखते हैं कि जो bully वाला लड़का रहता है वो हमारे एमसी को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और हमारा एमसी कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो उतने में वो bully वाला लड़का कहता है, क्या तुम्हें आज मरने की इच्छा है बेवकूफ। और उतने में कहता है, तुम पागल कहीं के, आज तो तुम गए। तो वो हमारे एमसी को बहुत मारता है। उस टाइम पूरी क्लास का टेंशन सब पे रहता है। और उतने में bully वाला लड़का फिर से उसको बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। और उतने में वो जो उसका दोस्त रहता है bully वाले का, वो कहता है, अरे रे टीचर आ रहे हैं। और उतने में ही bully करने वाला लड़का कहता है, क्या अभी अभी कैसे आ सकते हैं। और उतने में टीचर की एंट्री हो जाती है और हमारा एमसी सोचता है कि हाश में बच गया आज। और उतने में टीचर आते ही दो माहौल पूरा स्कूल का, क्लास का शांत हो जाता है। और उतने में टीचर कहता है कि तुम दोनों वहाँ पे मजे करने बंद करो और जाके अपनी जगह पे बैठो। और उतने में हमारा bully करने वाला लड़का कहता है, ठीक है मास्टर। उसके बाद क्लास का जो प्रेसिडेंट रहता है वो हमारे मास्टर को ग्रेड करता है और हमारे एमसी सोचता है, विश्वास नहीं कर सका कि मास्टर ने जो कहा, क्या मजाक। और उतने में ही देखते हैं कि क्लास चालू रहती है, उसमें जो bully करने वाला लड़का रहता है वो कागज पे कुछ लिख के आगे वाले बेंचेस पे जो लड़का बैठा रहता है उसको कहता है, ये पास करो। और ऐसे पास होते होते जाके हमारे एमसी के पास होते होते आगे के जो स्टूडेंट रहते हैं वो हमारे एमसी के पीछे वो स्टिकर लगा देते हैं और पूरी क्लास इसी बात को हंसने लगती है। और उतने में ही एमसी मन में सोचता है कि मेरे पास कोई है भी नहीं बात करने के लिए। और उतने में ही क्लास टीचर बोलता है, क्या दिन कौन सा। तो उतने में ही वो कहता है कि 14 स्टूडेंट नंबर, खड़े हो जाओ और आगे कब करो। और उतने में हमारा एमसी सोचता है कि ना बड़ों को किसी को परवाह है, ना किसी और को मेरी परवाह है। यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, मैं अकेला ही हूँ। यहाँ थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास खत्म हो गई रहती है और वहीं पे एक दूसरे क्लास का स्टूडेंट हमारे ही एमसी के क्लास में अंदर आ जाता है और वो कहता है, क्या किसी के पास सिगरेट है तो मुझे दे दो ना। तो उतने में ही जो bully करने वाला लड़का रहता है, हाँ मेरे पास है सिगरेट, चलो साथ में मिलकर पीते हैं। उतने में ही जिसने सिगरेट मांगी होती है वो कहता है कि क्या छोटे बच्चों की तरह तुम मजाक करते रहते हो, दूसरे के सर पे क्या लगाया तुमने। और उतने में ही वो देखता है कि अरे ये किसने लिखा है। तो उस चिट्ठी पे लिखा रहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है। मैं पूछता है कि ये किसने लिखा है, किसकी करतूत है ऐसी। उतने में ही जो bully करने वाला लड़का रहता है वो कहता है, अरे मुझे लगा मजा आएगा और इसके पास तो माँ बाप भी नहीं है, इसलिए मैं मजे करने के लिए कर रहा था। और उतने में जिसने सिगरेट मांगा रहता है उसका मुंह पूरे गुस्से से लाल हो जाता है। और जो bully करने वाला लड़का रहता है वो कहता है, अरे मेरा सॉरी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, घबराते हुए। इतने में ही देखते हैं एक जोर का मुक्का के हमारे bully करने वाले लड़के को आके लगता है और वो दूर जाके गिरता है। और उतनी देर में एक दूसरा लात उड़ते हुए आता है। वो लड़का कहता है कि तुम पागल कहीं के, बस मैं तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारे साथ खेलता था, तुमको क्या लगा कि तुम मेरे बराबर आ जाओगे। आइंदा से मेरे सामने कोई मजाक मत करना, तुम खाली एक सिगरेट देने वाले कचरा हो। और आइंदा से मेरे सामने कोई मजाक किया तो मैं तुम्हें जान से मार। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा एमसी मन में सोचता है कि मुझे मजबूत होना पड़ेगा, मुझे ताकतवर बनना है। और वो ठान लेता है कि मैं किसी भी तरह से ताकतवर बनूंगा। और दिन के दिन पास होते रहते हैं। वो पुशअप्स लगाना चालू करता है, वो मार्केट से किताब लेके आता है मार्शल आर्ट सीखने की, वो रनिंग करने भी जाता है और वो डीवीडी लगा के मार्शल आर्ट्स देखता है और सीखता रहता है। और एक दिन वो वजन नापने वाले कांटे पे खड़ा होकर कहता है कि अरे लगता है मैंने इतने में ही आवाज आता है, एक और पुशअप्स मारना पड़ेगा। क्या मैं पहले से ज्यादा लंबा हो चुका हूँ? नहीं, मुझे एक और पुशअप्स मारना है। महीने बीतते रहते हैं और वो पुशअप्स मारना के बाद स्कूल में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी, कुछ लोग उसको ही देखे जा रहे हैं और कुछ लोग तो कह भी रहते हैं कि क्या वो सच में K1 डायगुन से। और उतने में कुछ लोग कहते हैं कि क्या सही में वो है, वो कितना लंबा हो गया है और कितना हैंडसम दिख रहा है। और कुछ लड़कियां वहाँ आपस में बात करती रहती है कि क्या जाओ
जाओ तुम उसके पास जाओ। ये तो इस मांगा का अभी स्टार्टिंग का पार्ट है, आगे के मांगा भी मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो टाइम लगेगा।